फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे कि स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट, और ये सभी सवाल कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में बार बार परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए तो खासकर महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है सुकुमार सेन, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन से श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हवाई जहाज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ये तीनों जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा और देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है पहला कि कॉमनवेल्थ पत्रिका किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है एनी बेसेंट से जुड़ा है। कॉमनवेल्थ पत्रिका किससे जुड़ा है? एनी बेसेंट से। और एनी बेसेंट नहीं, 1916 में, एनी बेसेंट नहीं, 1916 में होम रूल की स्थापना किया। होम रूल की स्थापना किए थे एनी बेसेंट। 1916 में होम रूल की स्थापना करते हैं। और कॉमनवेल्थ पत्रिका किनका है? एनी बेसेंट का है। ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी पुस्तक है। ज्योतिबा फुले का कौन सा बुक है? गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन है फ्रांसीसी डी अल्मेडा, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसीसी डी अल्मेडा। कौन था? फ्रांसीसी डी अल्मेडा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया? लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 को भारत में ट्रेन मुंबई से थाने लाया। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के ये पहले गवर्नर रहे। भारत के ये पहले गवर्नर रहे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1613 ईस्वी में किस स्थान पर खोला था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1613 ईस्वी में, ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बंगाल। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1613 ईस्वी में गुजरात के सूरत स्थान पर खोला था। कब खोला? 1613 ईस्वी में गुजरात के सूरत स्थान पर खोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाया था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में चलाया था। और बिहार से कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से शुरू किया। बिहार से कौन शुरू किया था 1857 का विद्रोह? तो कौन किया था? कुंवर सिंह। तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है थाईलैंड। और भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। कौन है? केरल। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है वो शिशिर कुमार घोष किए थे। और अमृत बाजार पत्रिका ही था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल डाली। कौन सी पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका था, जिसके स्थापना कौन किए? शिशिर कुमार घोष। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन का था कि भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू किया गया था। ऑप्शन ए गुजरात से, ऑप्शन बी बॉम्बे से, ऑप्शन सी कोलकाता से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से 1942 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1942 में। करो या फिर करो या फिर मरो के नारा के साथ। कहाँ से किया गया था? बॉम्बे से। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा करो या मरो नारा के साथ बॉम्बे से शुरू किया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई। ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1947 को, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 8 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया। और किसके द्वारा किया गया था? तो अस्थाई सदस्य थे, कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। इसको इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आता है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए विजय केलकर समिति, ऑप्शन बी जोरावर समिति, ऑप्शन सी AK फजूल हक, ऑप्शन डी पैतिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है वो पैतिक लॉरेंस के द्वारा, इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? पैतिक लॉरेंस के द्वारा। देखिए मोबाइल ये जो है ना स्मार्टफोन से बनता है, तो इसी कारण इसको लिखने में थोड़ा बताने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि हम जल्द से जल्द थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे आने का कोशिश करें। ऐसे ही आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पे GK GS का जो सीरीज है ना मिलते रहेगा, जो खासकर बिहार दरोगा हो गया, BPSC हो गया और बिहार SSC जैसे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।